नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजद्रोह कानून की समीक्षा होने तक किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं, मौजूदा आरोपी भी जमानत के लिए दें अर्जी, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का मोदी सरकार को अल्टीमेटम, किया आंदोलन। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं। राजद्रोह कानून पर रोक के बाद राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जुआ खेलते पकड़े गए थे बीजेपी विधायक, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। और दोस्तों, पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस चिंतन शिविर में राजस्थान और गुजरात की 55 सीटों को साधने की रणनीति और आदिवासियों को रिझाने की गई कोशिश। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राजद्रोह कानून की समीक्षा होने तक किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं, मौजूदा आरोपी भी जमानत के लिए दें अर्जी, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने मामले की सुनवाई की और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजद्रोह कानून पर तब तक रोक रहे जब तक इसका पुनर्निरीक्षण न हो। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा कि राजद्रोह की धारा 124A में कोई नया केस दर्ज नहीं हो। विशेषज्ञों ने इसे सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला बताया है। हालांकि इस बीच कानून मंत्री किरण रिजिजू का भी बयान आया है, किसी को भी लक्ष्मण रेखा नहीं लागनी चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों पर रोक लगा दी है। राजद्रोह में बंद लोग बेल के लिए कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि नई एफआईआर होती है तो वो कोर्ट जा सकते हैं। इसका निपटारा जल्द से जल्द कोर्ट करे। चीफ जस्टिस ने कहा है कि केंद्र सरकार कानून पर पुनर्विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी प्रभावित पक्ष संबंधित अदालतों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही अदालतों से अनुरोध किया जाता है कि वो वर्तमान आदेश को ध्यान में रखते हुए मामले पर विचार करें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का मोदी सरकार को अल्टीमेटम, किया आंदोलन। जी हां दोस्तों, बढ़ती महंगाई और गैस की कीमत में लगातार वृद्धि को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से संभाजी गार्डन के पास महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अतुल लोंढे ने इनके नेतृत्व में आंदोलन किया गया। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अच्छे दिनों का सपना दिखाकर जनता से ठगी की है। यूक्रेन और रूस का हवाला देकर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई। इससे पहले कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई थी। इससे जीवन आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। महिलाओं की सब्र का इम्तिहान मोदी सरकार ना ले, ऐसी चेतावनी उन्होंने दे डाली। और इसी के साथ कहा कि गेहूं का स्टॉक सितंबर तक चलने लायक नहीं है, इसके बाद इसकी किल्लत हो जाएगी। केंद्र सरकार ने गुजरात को 1000 करोड़ रुपए दिया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को कुछ भी नहीं दिया। इस तरह से मोदी सरकार भेदभाव कर रही है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि बड़े धूमधाम से उज्ज्वला गैस योजना की घोषणा की गई और गरीबों को सब्सिडी दी गई, लेकिन चुनाव के बाद बगैर कोई जानकारी दिए सब्सिडी बंद कर दी गई। मोदी सरकार ने केरोसिन बंद कर दिया और गैस के दाम बार बार बढ़ा रही है। ऐसे में अब गरीब महिलाओं के सामने चूल्हे जलाने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं। राजद्रोह कानून पर रोक के बाद राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर बुधवार को रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं। राहुल गांधी ने राजद्रोह कानून पर रोक से संबंधित खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया और कहा कि ये जो सच बोलना है ये देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं है। सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं है। ये सच सुनना राजधर्म है, सच कुचलना राजहट है, डरो मत। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून यानी 124A के इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए कहा कि पुनर्विचार तक इस कानून के तहत नया मामला दर्ज न किया जाए। केंद्र इसे लेकर राज्यों को निर्देश जारी करेगी। कोर्ट ने कहा इस कानून के तहत जो मामले लंबित हैं उन पर यथास्थिति रखी जाए और साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जिनके खिलाफ राजद्रोह के आरोप में मुकदमे चल रहे हैं वो इसी आरोप में जेल में बंद हैं, वो जमानत के लिए अदालतों में अर्जी दाखिल कर सकते हैं
अब इस मामले की सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में जुआ खेलते पकड़े गए थे बीजेपी विधायक, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के खेड़ा जिले में हलोल कोर्ट ने मातर के बीजेपी विधायक केसरी सिंह सोलंकी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई है। हलोल सेशन कोर्ट ने विधायक को सजा के साथ साथ 4,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मातर के विधायक केसरी सिंह हलोल के फार्म हाउस पर जुआ खेलते हुए वो पकड़े गए थे। विधायक केसरी सिंह के साथ 23 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। 1 साल पुराने इस मामले में हलोल सेशन कोर्ट के जरिए फैसला सुनाया गया और कोर्ट में जो 22 आरोपी हाजिर थे उन सभी को 2 साल की कैद की सजा और 4,000 जुर्माना लगाया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान और गुजरात की 55 सीटों को साधने की रणनीति, आदिवासियों को रिझाने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर में शुक्रवार से कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हो गया है और चिंतन शिविर के बाद 16 मई को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी राजस्थान एवं गुजरात के आदिवासियों के प्रमुख धार्मिक स्थल बेणेश्वर धाम में रैली को संबोधित करेंगे। रैली में 5 लाख लोगों की भीड़ जुटने का लक्ष्य रखा गया है और इस मौके पर सोनिया गांधी 132 करोड़ की लागत से बनने वाली पुलिया का शिलान्यास भी करेंगी। दोस्तों रुक करते हैं कोई बड़ी खबर की तरफ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर सपा का बड़ा आरोप, कहा 5 महीने में ही हुए गड्ढे, खुल गई योगी सरकार की भ्रष्टाचार की पोल। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर हमलावर है और किसी न किसी मुद्दे को लेकर लगातार हमला बोल रही है। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा। सपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पूर्वांचल एक्सप्रेस की कुछ फोटो शेयर करते हुए लिखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस ने भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। सपा ने ट्वीट पर लिखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस ने पोल खोली है, 5 महीने में ही गड्ढा युक्त हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। सपा सरकार के कामों का श्रेय लेने वाली भाजपा सरकार कभी भी सपा सरकार के कराए गुणवत्ता युक्त कार्यों की बराबरी नहीं कर सकती है। इतना ही नहीं, सपा ने अपने ट्वीट पर 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा को लेकर सवाल खड़े करते हुए भी योगी सरकार से जवाब मांगा। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर लिखा कि समाजवादी सरकार ने मरीजों के लिए 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी, जिसे भाजपा सरकार ने बर्बाद कर दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में बीजेपी को रोकने के लिए वाम दल मुस्तैद, दीपांकर भट्टाचार्य का बयान, भगवा पार्टी को रोकने के लिए करेंगे पूरी कोशिश। जी हाँ दोस्तों, दरअसल 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में 16 में से 12 सीटें जीतने वाली CPI-ML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी और उसकी विचारधारा को बिहार में बढ़ने देने से रोकने के लिए वो किसी भी राजनीतिक फॉर्मुलेशन पर काम करने के लिए तैयार हैं। PTI को दिए एक इंटरव्यू में दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाकर सूबे की सियासत में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी और इसके लिए बीजेपी JDU और कांग्रेस विधायकों को तोड़ने का काम कर सकती है। वाम नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए पहले भी ऐसा किया है और उनका ये इतिहास रहा है। सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टियों को तोड़ने का काम बीजेपी करती रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पश्चिम बंगाल से जुड़ी आ रही है, जहां पर असम में बोले TMC नेता अभिषेक बनर्जी बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भी किया बड़ा दावा। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी असम दौरे पर हैं, जहां गुवाहाटी में उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मौजूदा बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हम असम में आए हैं और बीजेपी की सरकार यहां से उखाड़ फेंक देंगे। वहीं अभिषेक बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि हम सब कांग्रेस छोड़कर आए हैं। क्यों आए हैं? अगर आपको बीजेपी के साथ लड़ना है तो ट्विटर फेसबुक पर नहीं, जमीन पर लड़ना होगा, सड़क पर लड़ाई लड़नी होगी। TMC और कांग्रेस में ये फर्क है कि पिछले 8 साल से कांग्रेस बीजेपी के सामने हार रही है और TMC बीजेपी को हरा रही है। अगले 2 साल में हर बूथ पर TMC का कार्यकर्ता होगा और बीजेपी को हरा देंगे। TMC नेता ने दावा किया कि 2024 लोकसभा चुनाव में 14 सीटों में से 10 सीटें TMC को मिलेंगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आजम खान को लेकर बोले अखिलेश यादव, जेल से नहीं निकलने देना चाहती सरकार, न्याय की है उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आजम खान को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी फिलहाल रिहा नहीं किया गया है। उनके खिलाफ एक नया मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जिससे आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब उनकी पार्टी सपा
के प्रमुख अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई है कि आजम खान जल्द से जल्द जेल से बाहर होंगे। दोस्तों रुक करते हैं राजस्थान बीजेपी में सियासी घमासान और मंच पर ही भिड़े पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक। भड़ाना एमएलए संजय शर्मा ने कहा कि आप मेरे बॉस नहीं। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले प्रदेश भाजपा नेताओं में सियासी घमासान जारी है। पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना और अलवर शहर विधायक संजय शर्मा के बीच खटपट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक वाला ये वीडियो पिछले दिनों अलवर में आयोजित बीजेपी के जन हुंकार रैली का बताया जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच मंच पर बोलने को लेकर विवाद हो गया। वसुंधरा सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे हेम सिंह भड़ाना टोका टाकी से भाजपा विधायक संजय शर्मा से नाराज हो गए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। FCRA के उल्लंघन में गृह मंत्रालय के अधिकारियों समेत 14 हिरासत में। अमित शाह के निर्देश पर CBI ने तेज की कार्रवाई। जी हां दोस्तों, FCRA का उल्लंघन कर गैर सरकारी संगठनों को विदेशी चंदा हासिल करने में मदद करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को CBI ने देश भर में 40 स्थानों पर छापे मारे और 14 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी, NGO के प्रतिनिधि और बिचौलिए शामिल हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय को जानकारी मिली थी कि उसके विभाग के कुछ निचले स्तर के अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर बिचौलियों NGO का अवैध तरीके से FCRA लाइसेंस हासिल करने या उनके नवीकरण में मदद कर रहे हैं। मंत्रालय ने गृह मंत्री अमित शाह को भी इस पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। सूत्रों ने बताया कि शाह ने इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद मंत्रालय की तरफ से CBI में शिकायत दर्ज कराई गई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मिशन गुजरात एक्टिव हुए राहुल गांधी। हार्दिक पटेल से की बात, मंच से भी लिया हार्दिक पटेल का नाम। जी हां दोस्तों, गुजरात में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी साल में कांग्रेस भी एक्टिव मोड में आ गई है। पार्टी आदिवासी मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए जोर लगा रही है, तो वहीं गुटबाजी शीर्ष नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। गुजरात की सत्ता के लिए होने वाली चुनावी जंग से पहले कांग्रेस इन चुनौती से पार पाना कांग्रेस को होगा और ये कांग्रेस नेतृत्व को भी मालूम है और अब इसको लेकर कमान खुद राहुल गांधी ने संभाल ली है। गुजरात दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को दाहोद में आदिवासी समाज की रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में पिछले कुछ दिनों से नाराज चल रहे गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल का भी नाम लिया। रैली को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी जब मंच से नीचे उतरे, उन्होंने हार्दिक पटेल से बात भी की। राहुल गांधी और हार्दिक पटेल के बीच कुछ मिनट बातचीत हुई। राहुल गांधी ने रैली से पहले कांग्रेस नेताओं विधायकों के साथ बैठक भी की और इस बैठक में भी नरेश पटेल का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायकों ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि जिस तरह पार्टी ने पीके को लेकर स्टैंड साफ किया है, उसी तरह नरेश पटेल को लेकर भी अपना रुख साफ कर दे। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कमलनाथ का बयान, बोले सरकार शुरू से ही OBC आरक्षण के खिलाफ थी, लेकिन हम सड़क से सदन तक लड़ेंगे OBC की लड़ाई। जी हां दोस्तों, पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिवराज सरकार चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। भले ही CM शिवराज सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पिटीशन दायर करने की बात कही हो, लेकिन कांग्रेस ने इसे सरकार की लापरवाही बताया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि पूर्व CM व नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने इस फैसले के बाद अपना रुख स्पष्ट करते हुए एक के बाद एक ट्वीट किए और कमलनाथ ने लिखा कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव व नगरीय निकाय चुनाव नहीं होना चाहिए। इसको लेकर हम OBC वर्ग के साथ हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे और आज आए फैसले का अध्ययन करेंगे, विधि विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे और इसको लेकर हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। कमलनाथ ने सरकार पर इस चीज़ का ठिकरा फोड़ते हुए कहा कि OBC वर्ग को उनके बढ़े हुए आरक्षण का लाभ मिलता, लेकिन शिवराज सरकार तो चाहती ही नहीं थी, इसीलिए उसने इसको लेकर कोई गंभीर प्रयास नहीं किए। लेकिन कांग्रेस आज भी दृढ़ संकल्पित है कि OBC वर्ग को बढ़े हुए आरक्षण का लाभ हर हाल में मिलना चाहिए और बगैर OBC आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजयुमो कार्यकर्ता मौत मामला, टीएमसी ने अमित शाह से की माफी की मांग। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता अर्जुन चौरसिया के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उनकी जान फंदे से लटकने के कारण होने के संकेत के बीच मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने की मांग उठाई है, जिन्होंने इसे राजनीतिक हत्या करार दिया था। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि राज्य के लोगों को बदनाम करने का प्रयास करने के लिए अमित शाह को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। चौरसिया का शव 6 मई को उत्तरी कोलकाता के काशीपुर में एक खाली रेलवे क्वार्टर से बरामद हुआ था और इसी दौरान अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं मंत्री शशि पंजा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने जांच पूरी होने से पहले इसे राजनीतिक हत्या करार दिया था और अब उन्हें राज्य की छवि बिगाड़ने के लिए लोगों से माफी मांगनी चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात के आदिवासी वोटों की फाइट, मोदी केजरीवाल के बाद अब राहुल गांधी की बारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव भले ही साल के आखिर में है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। सूबे में सभी राजनीतिक दलों की नज़र आदिवासी वोट पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बाद अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आदिवासी समुदाय को साधने के लिए उतर रहे हैं। राहुल गांधी ने मंगलवार को दाहोद में आदिवासी सत्याग्रह रैली को संबोधित किया। एक दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे राहुल गांधी दाहोद में आदिवासी सत्याग्रह रैली को संबोधित करने के साथ साथ पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। राहुल दाहोद के स्वामी विवेकानंद स्कूल में कांग्रेस विधायकों और आदिवासी समुदाय के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और इसे गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां इस बार सबसे अहम और सियासी जंग आदिवासी समुदाय के वोटों की है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुभाषपा अध्यक्ष राजभर पर हमले की कोशिश, सपा ने सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर आ रही है और समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं विधायक ओम प्रकाश राजभर को मंगलवार को गाजीपुर स्थित उनके विधानसभा क्षेत्र जहूराबाद में कथित रूप से हमले की कोशिश की गई। सपा ने ट्विटर के माध्यम से राजभर का एक वीडियो साझा किया और इस वीडियो में राजभर ने कहा कि आज मैं अपने साथियों के साथ एक मृतक के परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र गाजीपुर के जहूराबाद में गांव सभा गोशलपुर पहुंचा था। मैं बातचीत कर ही रहा था, तभी लाठी डंडे लिए 10 से 12 लोग गाली गलौज करते हुए मारपीट करने के लिए तैयार हो गए। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजभर ने इसी वीडियो में कहा कि समर्थकों के बीच बचाव करने और सुरक्षा कर्मियों के सहयोग से उन्हें वहां से बचा कर निकाला गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। CAA को पारित किए हुए 2 साल हो गए, लेकिन आज तक नहीं बने नियम, अधीर रंजन चौधरी ने सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून को पारित हुए 2 साल हो गए मगर आज तक नियम नहीं बने। सरकार कोविड का बहाना दे रही है। सदन में जब चर्चा हुई थी, हमने कहा था किसी पीड़ित को शरण ना देना हमारी संस्कृति में नहीं है। धर्म के आधार पर भेदभाव करना हमारे देश की तहजीब नहीं है। CAA को केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में संसद में पास किया था। इस बिल का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 समुदाय हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध तथा पारसी के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देना है। इन 6 समुदायों में मुस्लिम समुदाय को शामिल न किए जाने पर कई राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान ऐलान किया था कि देश में कोरोना समाप्त होने के बाद नागरिकता कानून को लागू किया जाएगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री के इस ऐलान के बाद CAA का जिन फिर से बाहर आ गया है और उनके इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली दाहोद की आदिवासी सत्याग्रह रैली में PM मोदी पर बरसे राहुल गांधी, बोले देश में वही कर रहे जो उन्होंने गुजरात में किया। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात के दाहोद में मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी देश में वही कर रहे हैं जो उन्होंने एक मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात में किया। उन्होंने कहा कि ये पता ही नहीं चल रहा है कि वो अमीरों के लिए एक अलग भारत बना रहे हैं और गरीबों के लिए अलग।
राहुल गांधी ने अपने आरोप में कहा कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक गरीबों का है, लेकिन उन संसाधनों को कुछ अमीर लोगों को दे दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि विधानसभा चुनाव के बाद गुजरात में कांग्रेस सरकार बन जाएगी। वहीं दोस्तों, गुजरात के दाहोद में आदिवासी सत्याग्रह रैली के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना महामारी और मनरेगा के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने मनरेगा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी ने लोकसभा में मनरेगा का मजाक उड़ाया। पीएम मोदी ने लोकसभा में अपने भाषण में कहा कि मैं इसे रद्द करना चाहता हूं, लेकिन नहीं करूंगा क्योंकि देश को याद रहेगा कि कांग्रेस ने क्या किया। राहुल गांधी ने कहा कि लेकिन आज अगर मनरेगा नहीं होता तो आपको पता है कि देश का क्या होता। आदिवासी सत्याग्रह रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ये महज एक जनसभा नहीं बल्कि एक सत्याग्रह की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि गुजरात में उन्होंने जो काम शुरू किया वो आज भारत में हो रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर कांड पर प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल, कहा किसानों की बजाय अपने मंत्री के साथ खड़ी है भाजपा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ द्वारा केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के एक भाषण का उल्लेख किए जाने के बाद मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के पक्ष में खड़े होने की बजाय अपने मंत्री का साथ दिया है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।